अंतिम मंगल श्लोक ला रहे, सनातन के अनुसार अंतिम मंगल श्लोक। मुसलमान के लिए एक बाकी है, अंतिम वाला 28वां। अविरल मद जल निवाहम भ्रमर कुल सेवित कपोलम। भ्रमर कुल अनीक है ना, हाँ वो काट देना। अविरल मद जल निवाहम भ्रमर कुल सेवित कपोलम। अभिमत फल दातारम कामेशम गणपतिम वंदे। अविरल मद जल निवाहम, अविरल मद जल राशि के सदृश दिखते हैं और भ्रमर कुल से सुसेवित आच्छादित है कपोल जिनका, ऐसा गणपति, ये सब गणपति का विशेषण है। अभिमत फल दातारम, अभिष्ट फल को देने वाले हैं, कामनाओं के जो ईश, ऐसा जो गणपति, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। यह लिख करके आप जनपत्र लिखना शुरू कर सकते हैं। रहमान यवनाओं के ईश्वर है खुदा, उसको प्रार्थना करता हुआ, ताकि मुसलमान भी हमारे ज्योतिष के आधार कुंडली बनवा लें। यही मुसलमान बनवा ले रहा तो उसके लिए ये श्लोक लिखना पड़ेगा। जैनी बनवा रहे तो शुरू में 2 श्लोक दे दिया है, और सनातियों के लिए बीच में 25 श्लोक दे दिए। यह पश्चिमाभिमुख संस्थित विद्यमानो यह व्यक्त मूर्ति परिवर्तित विश्व भोग दुर्लक्ष्य विक्रम गति कृतकर्म लक्ष्यो राज्य श्रियम दिशतु वो रहमान एष। एष रहमान राजश्रियम वह दिशतु। ये रहमान साहब हैं अल्लाह, वे जो है हम लोगों को राज्य ईश्वरी को प्रदान करे, या जन्म इस बच्चे को राज्य ईश्वरी को प्रदान करे। जो कैसे हैं वे, यह जो पश्चिमाभिमुख संस्थित विद्यमान, पश्चिम की ओर मुख कर आराधना करने वाले मुसलमानों के लिए जो विद्यमान है, वो जो ईश्वर, कि हम लोग जब पूर्वाभिमुख और पूजा करने वाले होते सनातनी, वो विपरीत पश्चिमाभिमुख और पूजा करता है अपने ईश्वर का। वो इसे पश्चिम अभिमुख कर संस्थित होते हैं अपनी देव पूजा के लिए जो लोग, वह देव जिस दिशा में है वो देव, यह व्यक्त मूर्ति। और उसको क्या मानते हैं वो लोग, निराकार अव्यक्त मूर्ति है, लेकिन फिर भी उसने क्या कर दिया है, परिवर्तित विश्व भोग। अव्यक्त निराकार होते भी स्वगत ऐश्वर्य से विश्व का परिवर्तन कर दिया, विश्व का विस्तार उत्पत्ति करके फैला दिया है। और दुर्लक्ष्य विक्रम गति ही, जिस ईश्वर के विक्रम जो सामर्थ्य, उसके गति, उसके जो है जब वर्णन कोई कर ही नहीं सकता, दुर्बोध है वो, दुर्लक्ष्य है वो, मैंने अति कठिन है समझना उनका। कृतकर्म लक्ष्य, उनके द्वारा किए गए जो कर्म है, उन्हीं के द्वारा उनके स्वरूप को लक्षित किया जा सकता है, जाना जा सकता है ईश्वर ऐसा है। ऐसा वो यह एष रहमान, वह यह जो रहमान नाम के ईश्वर है, वह मैंने हम लोगों को राजश्रियम दिशतु, राज्य ऐश्वर्य प्रदान करें, ये प्रार्थना। इस प्रकार से विभिन्न धर्मांग के अनुसार 28 श्लोक मंगल परक श्लोकों को स्वकृत मंगलाचरण समझिए और पर के लिए भी कार्य सिद्ध हो गया। आप जनपत्र लिखने वालों के लिए अनेकों श्लोक दे दिया, इनमें से कोई भी श्लोक जनपत्र के शुरू में आप लिख सकते हैं। इसलिए ऐसा जनपत्रिका कह करके जिसकी जिस बच्चे की है, बच्ची की है, उसका यूँ कहते हुए हर बार किया गया। लक्षणा से उसको खुद के लिए प्रार्थना भी हो गई। अब कहते हैं जब शुरू में क्या लिखना होता है, मंगलवार श्लोक लिखने के बाद में जनपत्र, आजकल तो छपे मिल जाते हैं सारी चीज़ें, ये जो अमुक अमुक जो बोल रहे हैं ना, नाम लिखना पड़ता है केवल, बाकी तो प्रिंटेड आ रहे हैं। जितने भी कुंडलियाँ हैं छपे छपाई भी, सप्तवर्गीय भी आता है, षोडश वर्गीय भी आता है, सब प्रकार की पुस्तक छपते हैं। अत श्रीमन विक्रमार्क राज्यात अमुक संवत्सरे, अमुक नाम संवत्सरे, अमुक शाके शालिवाहन शक का
अमुक शाख चल रहा है। कर्णगताब्द अधिक मास अवमदिन अहरगण अमुक अयन अमुक गोल गते। जिस साल में कर्णगताब्दी यहाँ है, हो सकता है अधिक मास हो तो उसको उल्लेख कर देना, नहीं तो न्यून मास हो तो अवम मास हो अवम दिन, जिसमें 30 दिन से कम दिन वाले मास होते हैं वो हो तो वो गिना देना, मलमास आदि अहरगण से युक्त जो अयन है। और उत्तरायण या दक्षिणायन होता है, उत्तरायण उत्तर गोलक और दक्षिण गोल होता है। अमुक गोलगत है श्री सूर्य, सूर्य तो उत्तरायण में रहेगा तो उत्तर गोल में रहेगा, दक्षिणायन जा रहा है तो दक्षिण गोल में रहता है। अमुक ऋतौ अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे, बच्चे के जन्म के तारीख के आधार पर ये सारी चीज़ें पंचांग को देकर लिखते जाना है। सूर्य के टाइम में क्या था, भले जन्म के समय में बदल गया, तिथि भी बदल जाता है, कई बार नक्षत्र बदल जाता है, सब बदल जाते हैं। इन लिखा क्या जाता है, जिस दिन जन्म बच्चे का जन्म हुआ उस दिन के सूर्योदय काल में जो नक्षत्रवार तिथि आदि हैं जो पंचांग में छपी हुई है उसी को लिखा जाता है। फिर आगे लिखते देखिए, इसीलिए इस प्रकार से अमुक वासरे, वो वासर का घटिपल लिख दो, इतने घटिपल। अमुक नक्षत्रे, उसका घटिपल लिख दीजिए। अमुक योगे, उसका घटिपल लिख दीजिए। अमुक कर्णे, उसका भी घटिपल लिख दीजिएगा। अत्र दिने सूर्योदयात, उस दिन में सूर्योदय से कितना दिनमान बीता है, दिनगत घटिपलो दिखाया था ना पंचांग में एक बार, दिनमान भी सब एक एक कॉलम में क्या है, दिनमान भी आया। और 60 में उसको घटा दो तो बचा हुआ क्या हो जाता है, रात्रिमान हो जाता है। दिन का इतना नाप है, इतना घटिपल, और रात्रि इतना घटिपल। वो दिनमान लिखने को कहा, रात्रिमान तो लिखने को या नहीं बोल रहे, त्योर है कि होता है, दिनमान ये लिख दो, और रात्रिमान इतना, तयोर ऐक्यम, कुल इतना घड़ी, ऐसे लिखा जाता है। इन्होंने वो नहीं दिखा, संक्षेप में दिखा दिया। अमुक राशि स्थित, और अमुक राशि स्थित श्री सूर्य है, सूर्य का राशि किस राशि में, सूर्य है। अमुक राशि स्थित चंद्र है, अमुक राशि स्थित भौम है, अमुक राशि स्थित बुधे, अमुक राशि स्थित गुरौ, अमुक स्थित शुक्रो और शुक्रे, अमुक राशितौ शनौ, अमुक राशितौ राहु, अमुक राशितौ केतु। प्रत्येक कौन कौन राशि में है लिख दो, अथवा यथा यथम एक ही शब्द लिख दिया जाता है, जो जहाँ जैसे है वैसे है। और कौन प्रत्येक लिखते जाए, अधिकतर आजकल छपे हुए रहते हैं, केवल सूर्य का लिखते हैं, बाकी सब यथा यथम योगे लिख देंगे। एतद् ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम ऐसा लिख दिया जाता है। अमुक राशि नवांशे अमुक लग्न अधिपतौ अमुक राशि अधिपतौ एवं पुण्यतिथौ पंचांग शुद्धौ, ये सब जैसे पंचांग में वैसे लिखने का है। आपके बच्चे के जन्म के समय के आधार पर जो गणित हम तैयार करते हैं वो नहीं लिखना, वो तिथि आदि जो भी गणित आ रहा है वो अलग है, ये लिखना यहाँ जैसे पंचांग में वैसे। इसलिए कथित पंचांग शुद्धौ शुभ ग्रह निरीक्षित कल्याणवत्याम वेलायाम तात्कालिक अमुक लग्नोदये। अब बच्चे का जन्म जिस लग्न में उदय हुआ है उस लग्न को लिखने का, बच्चे का जन्म के समय में उस दिन जो लग्न, वो भी निश्चित ही कहते हैं ना, चक्र बना हुआ है, सूर्योदय से अमुक समय तक एक लग्न, फिर पूरे दिन भर का लग्न दिया, कितना बजे कितना अगला अगला समय दिया हुआ है। आप देख लो कितने बजे कितने बीच में पैदा हुआ है, उसके अनुसार लग्न तय हो जाएगा। नहीं तो गणित से निर्णय करना पड़ेगा, लग्न निकालने का भी गणित बताएंगे अभी एक एक करके। ये जितने बोले हैं इन सब का गणित बताएंगे। पहले संवत्सर बोला ना, तो संवत्सर का निर्णय कैसे होगा, नाम तय कैसे होगा, वो गणित बताएंगे सबसे पहले, क्रमशः बताएंगे सब। अमुक लग्नोदय संक्रांतिगत अंश घटि पलायनांशा, उस सूर्य के संक्रांति से सूर्य जिस समय में लग्न का उदय हुआ है उस समय तक कितना अंश, कितने घटी, कितने पल, कितने अनांश बीत चुका है वो भी लिख देना है। ऐसे वेलायाम घटी
पल मिश्र प्रमाण घटी पल, घटी और पल से जो है मिश्रमान भी लिख दो घटी पल के, दिनार्ध प्रमाण घटी पल और अक्षर निषार्ध प्रमाण माने दिनमान रात्रिमान की जो प्रमाण उसके जन्म के समय से जो होता है वो भी लिख देना घटी पल। फिर अक्षर दिन प्रमाण घटी पल रात्रि प्रमाण घटी पल सम्मिलने दोनों मिला करके अहोरात्र प्रमाण घटी पल जितना होगा वो लिख देना। फिर रवि भोग्य लंकोदयात गत घटी पल उन्नत घटी पल सूर्य पुरुषाकार नक्षत्रम अमुक स्थले पतितम। तारस रवि सूर्य के भोग्य काल जितना था उसके उदय से लेकर के उसके घटिपल उस जन्म समय तक का जो बीती हुई घटिपल वो लिख देना है। बीतने के बाद शेष घटिपल जो आगे का बचा है उन्नत घटिपल वो भी लिख दीजिए। ऐसे सूर्य पुरुष के आकार वाला संबंधित जो नक्षत्र है तारस नक्षत्र युक्त अमुक स्थाने टीरी गढ़ वाले मुंबईयाम जहाँ भी शहर में जहाँ भी गांव में जो भी पैदा हुआ अमुक स्थाने पतितम तत्र कैलासगिरी शिखर उमा महेश्वर संवाद विंशोत्तर दिशा प्रमाणेन आदो अमुक दिशा मध्य। अब बच्चे की महादशा गणित हो जाएगा। जन्म काल में कौन सी महादशा थी और उस महादशा के कितना अंश वर्ष मास दिन बीत गया है और आगे कितना भोग्य शेष है। भुक्त महादशा और भोग्य महादशा दोनों अंश लिखा जाता है। अमुक दिशा मध्य जन्म अमुक संध्यायाम अमुक यामके अमुक वंशोद्भव गंगा नीर पवित्रोपमा अमुक अन्वये। सब अमुक अमुक मैंने उन व्यक्ति का नाम लिखना पड़ता। अमुक याम में अमुक संध्या प्रातः संध्या से उत्तर काल है, सायं संध्या से उत्तर काल है, माध्यन्दिनी संध्या से उत्तर काल है, रात्रि की संध्या से उत्तर काल है। कौन सी के बाद हुआ है? 4 संध्याएं हैं। सूर्योदय के काल 2 प्रातः संध्या का जगह, मध्याह्न काल 12 बजे का माध्यन्दिनी संध्या, सायं संध्या और रात्रि संध्या। उसके उत्तर काल में कितने समय में इसके बच्चे का जन्म हुआ था वो लिखने हैं। अमुक वंशोद्भव, अब लिखो अमुक वंश, कौन से वंश उत्पन्न हुआ? गंगा नीर पवित्र उपमा अमुक अन्वय, गंगा जल के समान पवित्र है ऐसा कुल है जिसका अमुक अन्वय, अमुक गोत्रे अमुक बेटे, अमुका बेटा पिता का नाम, अमुक गृहे, अमुक गृह मने क्षत्रिय वंश ब्राह्मण आदि जो गृह वो बोलना पड़ेगा। भार्या अमुक नामनी, उस आदमी की जो पत्नी है बच्चे का माँ है उसका नाम लिखो। पुत्र रत्नम अजी जनत अथवा पुत्री रत्नम अजी जनत ये लिखा जाएगा। अत्र होरा शास्त्र प्रमाणेन अमुक नक्षत्रे, अब जन्म के समय का नक्षत्र के लिखना है। पंचांग अनुसार पहले लिख दिया, अब जन्म के समय में कौन सा नक्षत्र था बच्चे का, कौन से पाद था वो सब वो लिखना है। होरा शास्त्र प्रमाणेन अमुक नक्षत्रे अमुक चरणे अमुक अक्षरे, उनसे क्या हो गया? अक्षर भी निर्णय हो जाएगा। नाम अक्षर, कौन से अक्षर से नाम रखना है। अमुक अक्षरे अमुक योनौ अमुक नाट्याम अमुक गणे अमुक वर्णे अमुक वर्गे अमुक युंजायाम, ये सारी चीजें पंचांग में बना हुआ रहता है। पृष्ठ संख्या 135 में देखो सारे नक्षत्रों का राशि नाम दिया, पाद दिया, देवता दिया, उसके आगे दिया नामाक्षर के बाद में वर्ण वश्य योनि गण नाड़ी तत्व वेद पंचशलाख्या के अनुसार सब शला के अनुसार। और अगले इस तरफ देखेंगे आप और क्या लिखते हैं? नामाक्षर से वर्ग देखने का चक्र, वर्ग दिया कौन सा वर्ग? गरुड़ वर्ग महाचार वर्ग इत्यादि वर्गों को वो भी चार्ट इनमें से निकाल कर सीधे ही लिखना है आपने। तो अमुक नक्षत्र अमुक चरणे अमुक अक्षर के बाद अमुक योनौ, योनि है ना सबसे पहले योनि है वर्ग वर्ण वश योनि अमुक योनौ, फिर अमुक नाड्याम, उसके बाद नाड़ी 2 के बाद आगे है क्रम थोड़ा इन्होंने उल्टा रख दिए। अमुक गणे अमुक वर्णे अमुक वर्गे अमुक युंजाय, अमुक वर्ग के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। आगे का हिस्सा जो भाग है उसमें दिया हुआ है। इन सभी को यहाँ पृष्ठ संख्या 135 में जो पंचांग में दी हुई है उस चक्र के आधार पर लिखना है। अमुक युंजायाम तस्य चिरंजीव
अमुख नाम। अब यह नाम वो अक्षर के हिसाब से पंडित अपने ओर से नाम रख देगा, बाद में भले उसको टिल्लू पुल्लू बुलाते रहे माँ बाप, वो अपनी मर्जी है, लेकिन पंडित अपनी ओर से अक्षर के हिसाब से राशि का ये नाम लिख देंगे। चिरंजीव जीव अमुक नाम प्रतिष्ठितम सच जिन प्रसादात दीर्घायुर्भवतु इति। देखो जैनियों के बोल दिया जिन प्रसादात, आपके ईश्वर प्रसादात, वो कहेगा रहमान प्रसादात, मुल्ला लिखेगा तो रहमान प्रसादात लिखेगा ना, अल्लाह प्रसादात रहमान। इस प्रकार से जो भी वहाँ इसे लिख करके समाप्त करना होता है। इनके अलावा जनपत्री में यदि लिखना चाहें तो क्या क्या लिख सकते हैं, विस्तार करना चाहें, ये सारे चीज आगे एक के बाद एक पत्रों में लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। ये सारे चीज लिखा जाए, दशाओं को लिखा जाए, अंतरदशा प्रत्यंतरशा उनका फल, योगिनी योगिनी अंतर योगी प्रत्यंतर उनका फल, सबका लिखते जाएंगे तो आज के हिसाब से कम से कम 400 पन्ना बनेगा, और संक्षेप में अगर 100 पन्ना हो जाएगा। न करो तो हमारे जैसे एक ही पन्ने में छाप देंगे, सारी कहानी खत्म, झंझट ही खत्म। जो जरूरी है एक पन्ने में छाप देता हूँ और उसके आधार पर मैं बना देता हूँ सब। अभी नहीं है तो फिर एक एक पन्ना आदमी चाहता है लंबा पूरा लिख के दो। एक अभी आया गुना से, मध्य प्रदेश से, हमें पूरा विस्तार चाहिए, आपने तो बहुत ही यूँ कर दिया, मैंने पूरा विस्तार में चाहो कंप्यूटर के दुकान में बना करके दे देगा और मेरे से बात करा दे, मैं सॉफ्टवेयर ही बता दूंगा, 400 पन्ने में छाप देगा, 4000 रुपये तुमसे लेगा, वो ठीक रहेगा। और 4000 लेगा 400 पन्ने, हाँ ये बहुत बढ़िया बनाया, इतना लंबा चौड़ा लिख के दे दिया। नहीं उसकी भी कदर किया, दिखाएंगे देखो 4000 का मैंने बनवाया, 10-20 को दिखाएंगे, उसका अलमारी में रख दिया छुट्टी, उसके अनुसार करना भी नहीं किसी ने कुछ, दोबारा देखना भी नहीं उसको, तो दिखावे के लिए होता है। क्या क्या लिखना है देखो, अतः जन्म कुंडली कलियुग फलम, पहले कलियुग का फल लिख दो, आगे दे रहे तीसरे नंबर श्लोक में। फिर संवत्सर फल, अयन फल, गोल फल, जो गोल है उत्तर गोल है दक्षिण गोल का फल, ऋतु फल, मास फल, पक्ष फल, तिथि वार फल, तिथि फल, वार फल, दिन फल, दिन जिस दिन में पैदा हुआ, दिन जात फल, सोमवार आदि वारों का फल, योग का फल, कर्ण का फल, गण का फल, योनि का फल, वार आयुर लग्न फलांश फलानाम अग्रे। इस प्रकार से वार आयु लग्न इन सब फलों को लिखना है, वार फल, आयुर फल, लग्न फल, अंश के भी फल, कौन से ग्रह कितने अंश में उसके अंशों का फल होता है, सब आगे आएगा आपको इसी पुस्तक में। उनको लिखो देख देख करके, निकाल निकाल के आगे आ रहा है ना, उसमें से निकालना पड़ेगा, अमुक अंश तो ये फल लिखना है, श्लोक लिख दो, उसके हिंदी भी लिख दो, समझे ना समझे, करे ना करे, अपना काम लिखना लिख देना। फिर उसके बाद चंद्र कुंडल, कुंडली का चक्रम, चंद्र कुंडली फलम, ये हो गया लग्न कुंडली बनाया, उसके अनुसार ये सब फल लिख दिया। फिर चंद्र कुंडली बनाओ, फिर चंद्र कुंडली के अनुसार फल लिखो। फिर चंद्रात फल राशियायुर भाव साधनार्थम, फिर चंद्र से फल, राशि और आयु इन सब के भाव को सिद्ध करना, सूर्यादिक, मध्यम सूर्यादिक और स्पष्ट सूर्यादिक, तात्कालिक भाव चक्र, विविध फल द्वादश भवने। जन्मकालीन सूर्यादिक को ले लो, मध्यम सूर्यादिक को ले लो, स्पष्ट सूर्यादिक को लिखो, तात्कालिक भाव चक्र भी बना डालो। विविध फल का जो द्वादश भाव के अलग अलग फल होता है, किस भाव में कौन से ग्रह है, कौन सा फल है, भाव फल बताओ, ग्रह फल बताओ तत्रस्तो। और नवग्रहाणाम द्वादश भवन निरीक्षण विधि, द्वादश भवने नवग्रहाणाम फलम, और उन नवग्रहों का द्वादश भाव में किस ग्रह का दृष्टि कहाँ गया, कहाँ दृष्टि पड़ा है, एक पाद दृष्टि, पूर्ण दृष्टि, त्रिपाद दृष्टि, वक्र दृष्टि कहाँ गया, और वहाँ दृष्टि जहाँ पड़ी है वहाँ कौन से ग्रह बैठे हैं, उन पर क्या है असर कर रहा है, वो फल भी लिखो। तदनंतर क्या करना, पुनः नवग्रहाणाम फलम द्वादश भवनेश फलम, द्वादश भवन के प्रत्येक भाव के ईश जो है उनका फल बताओ। द्वादश भवने द्वादश लग्न फलम और द्वादश लग्नानांच स्वामी फलम,
षड्वर्ग चक्र, मैत्री चक्र, षड्वर्ग कुंडली चक्र, पंच महापुरुष योग फलम और सुनफा अनफा दुर्धराक केमद्रुम वो वा ऊसी वेशी उभयचरी इत्यादि योगिनियां हैं, उनके फल राजयोग आदि हो तो कुल मिला के 1200 से ऊपर योगों का वर्णन किया है। उन योगों में से कौन सा योग है, उस कुंडली में कितने हैं, जो हैं 2 4 5, उन सारे योगों का नाम लिखो, ये योग है, उनका ये फल है। फिर क्या लिखना, उसके बाद राजयोग आदि 12 आयुर गति नवग्रह फल, 12 भावों के हिसाब से आयु की गणना करो, उसकी गति और नवग्रह फल, दीप्त स्वस्थ नव प्रकार ग्रह फलम। क्योंकि ग्रह में भी क्या है, कोई दीप्त है, कोई शांत है, कोई उग्र है, कोई सुप्त है, कोई बाल है, कोई वृद्ध है, उनकी अवस्थाओं के आधार पर जो फल होता है वो फल भी लिखिएगा। उसे अरिष्ट भंग राजयोग चक्रम, जो अरिष्ट होते हैं उनका भंग करने का उपाय, ताकि जो राजयोग जग जाए, दरिद्रता दूर हो और किसी तरह से अमीर हो जाए। अंबानी बने ना बने, कुछ तो बने, अपने मकान दुकान तो होवे। उतना होने के लिए जो भी अरिष्ट आपको दिख रहा है उसके काट लिखना पड़ेगा कुछ न कुछ। ये लिख रहे अरिष्ट भंग राजयोग चक्रम, अश्व चक्रम, शतपद चक्रम, जो पूर्व में आया था ना, अश्व चक्र आदि बनाए थे आप, वो सब चक्र, राजयोग चक्र, अश्व चक्र, शतपद चक्रम, सूर्य काल, अनल चंद्र काल, अनल यम दंष्ट्रा और त्रिनाड़ी यंत्र, सर्वतोभद्र चक्रम इत्यादि अलग अलग जो चक्र होते हैं, इन सगल चक्रों को बनाना। चंद्रावस्था चक्रम, रश्मि चक्रम, रश्मि फलम, चतुर्विधम बला और अष्टवर्ग फलम, सर्वाष्टक वर्ग चक्रम, मैत्री चक्रम, महादशा फलम, विंशोत्तरी संध्या पंचक चक्रम, अंतर्दशा फलम, उपदशा चक्रम, उपदशा फलंच। ये सारे चीजें लिखना पड़ेगा। जन्म कुंडली जो विस्तार से लिखना होता है। पहले जमाने लिखते थे ना, पत्राकार लंबा होता था, खोलते जाओ। जो पंडित लोग होते थे उस समय न जनसंख्या इतना थी, समय भी आराम से था, लिखते थे। और जजमान लोग भी जो लिखवाते थे विस्तार रूप में ना, उनकी पूरी ब्राह्मण परिवार का पूरा पोषण करते थे। हर कुल का ब्राह्मण है, उनको खिलाओ पिलाओ सारा, उनको कोई कमी नहीं रहने देते थे, इसलिए भी आराम से लिखते थे। और अब कौन देखेगा, पंडित ना मांगे तो देवे ही ना कुछ भी, तो ऐसे भी क्यों लिखेगा वो। इसीलिए आजकल शॉर्टकट का संप्रदाय चालू हो गया है। नया संप्रदाय का नाम है शॉर्टकट संप्रदाय। इतना विस्तार कौन लिखे, लेकिन ये एक जनपत्री ये सारा बात लिखने के लिए देख देख ढूंढ ढांड के इधर उधर तो कम से कम 1 महीना लगेगा कुंडली लिखने में। अभ्यास भी हो जाए तो 15 दिन तो लगेगा ही। किसके पास, हम लोगों के पास इतना टाइम है आजकल ज्योतिषियों के पास। से जैसे लोग हैं वैसे जमाना होते गया। नहीं तो पहले ये था, इस तरह से लिख दिया संक्षेप में, फिर विस्तार सब लिखा जाता था। अब गणित शुरू होता है। यहीं से अध्याय, प्रथम अध्याय का पहला श्लोक आरंभ होता है। संवत से शक की गणना करना। 3 चीजें होती हैं आज के ज़माने में, पहले तो नहीं था, इसे संवत से ले रही है। पहले से 2 चीज़ें थी, विक्रम संवत और शक संवत। विक्रमादित्य से विक्रम संवत था और शालिवाहन राजा से शालिवाहन शक कहा जाता था। और आजकल ईसाइयों के प्रभाव से हम लोग सन भी मानते हैं। 2022 ये सन है। अच्छा, 3 प्रकार से संवत्सर की गणना कर सकते हैं ना हम लोग। पहला होता है आपका, इन्होंने जो लिया है विक्रमादित्य से लिया, संवत से शक निकालना, और शक से आपको क्या करना है, आगे गणित देंगे
और शक से आधार पर फिर निकालेंगे हम आपके संवत्सर का नाम निकलेगा, संवत नाम। और दूसरा है शक से आप संवत बनाइए और उससे नाम का गणित कर दीजिए। तीसरा है सन से आप पहले संवत निकालिए, संवत से शक और शक से नाम लेना। इन दोनों में लगभग एक सा रहेगा, पहला और तीसरा। इस संवत से सन से हमने संवत निकाल ली, संवत से आगे वही गणित प्रक्रिया, अलग नहीं ना। से दो ही प्रमुख प्रक्रिया है, संवत से आरंभ करके नाम करना और शक से आधार पर नाम निकालना। दोनों गणित में अंतर है। पहला वाला गणित दे रहे देखिए, संवत के से शक का ज्ञान करना पाले। विक्रमादित्य राज्याब्दात पंचत्रिंशोत्तरम शतम पातयित्वा भवेच्छाकम चैत्रार्धात्तितय स्मृता। विक्रम संवत से 135 को पातयित्वा में घटा करके शकाब्द का निर्णय कर लें। और हमारे संवत जो शुरू होता है चैत्र मास के उत्तरार्ध से, माने शुक्ल पक्ष से। चैत्र मास का पूर्वार्ध क्या है? कृष्ण पक्ष। उत्तरार्ध है शुक्ल पक्ष। इसे कहते हैं चैत्रार्धात। चैत्र के आधे भाग के बाद हमारी जो संवत्सर के तिथियां आरंभ होते हैं, तिथि स्मृता। दृष्टांत दे रहे हैं विक्रम संवत 2037 है। यह है विक्रम संवत। सन है वहां, दोनों को एक साथ करने के लिए ले रहा हूं, प्रथम और तृतीय को 1980 में 57 जोड़िए 70 सन में, तो विक्रम संवत आ जाता है। सन क्या था? 1980। आप लोग इसका जन्म 1980 हो तो गणना कर लो, देख लो 1980 जो सन यदि है उसमें ध्रुव संख्या है हमेशा 57। जो भी सन आएगा उसमें 57 जोड़िएगा तो क्या आ जाता है? उससे संवत्सर आ जाएगा, विक्रम संवत आएगा। और उसमें 135 घटाइएगा, उसे क्या आ जाता है? शालिवाहन शक आ जाएगा। 135 घटाएंगे तो 2 0 10 1 9 19 9 2, ये आपका शक हो जाएगा। तो सन 1980, विक्रम संवत 2037 और शालिवाहन शक 1902 हो गया। सीधा सीधा गणित है। अब जैसे वर्तमान सन आपका कौन सा है? 2022। 2022 में 57 जोड़िएगा तो कितना हो जाता है? 2079। आप देखिए पंचांग में 2079 विक्रम संवत छपा है कि नहीं? हाँ देखो 2079 छपा है। और इसमें 135 घटाइए, और 9 में 5 4, 7 में 3 के तो 4, 1944 शालिवाहन शक लिखा है 1944 शालिवाहन शक। क्या कभी किसी भी सन उठा करके गणित करें आप, यही प्रक्रिया है आपका। 57 ध्रुवांक है जोड़ना है सन में, और 135 ध्रुवांक है जो संवत से घटाना है। इसको ध्रुवांक कहा जाता है। उसमें बदलाव नहीं होगा, उतना ही रहेगा जब किसी भी सन से शुरू करो आप। अब इसके से आगे गणित चलेगा। नाम कौन सा संवत का नाम? 60 संवत है, 60 संवत में से कौन सा नाम निर्णय करने के लिए आगे गणित बताएंगे। ध्रुवांक 135 ध्रुवांक फिक्स्ड है वो, जो कहा यू विल नॉट चेंज इट। इसे ध्रुवांक कहा जाता है। जैसे आपको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं गणित में, जैसे पाई फिक्स्ड होता है ना, 3 पाई का ना, हाँ जो भी है एक फिक्स होता है ना, वो 14 है मेरे लिए, 14 है, 2.14 नहीं 3.14, हाँ 14 है। वैसे फिक्स होता है, कांस्टेंट, हाँ नाम कांस्टेंट वर्ड बोला जाता है।
वैसे एक कांस्टेंट लिया जाता है, अंग्रेजी गणित में हो चाहे हमारे अनादि गणित आदिकालीन जो है सृष्टि के, उस गणित में भी कुछ ध्रुवांक होते हैं गणित के प्रति। ये ध्रुवांक है, जब सन को विक्रम संवत परिवर्तन करने के लिए 57 ध्रुवांक जोड़ना पड़ता है, और उस विक्रम संवत से शक निकाल के लिए ध्रुवांक 135 घटाना पड़ेगा। फिर आगे के गणित जैसे आगे आगे देखते जाए, ये याद रखना 1980 का, ताकि जो है एक को लेकर के हम गणित करते जाएंगे ना सभी विषयों में एक ही को, तो समझ में आएगा। अगर बदलते रहोगे तारीख वारीख सब, एक तारीख फिक्स कर लेंगे, उसी का गणित सब में कर देंगे, ताकि एक आपका दृष्टांत एग्जाम्पल जो होता है पूरा दिमाग में बैठ जाए गणित। उसी 1980 को लेके चलेंगे, इसी में एक महीना एक तारीख भी निकाल लेंगे। तदनंतरं कर्णगताब्ध अधिकमासार्गणाद्या यस्मिन् ग्रंथमते ज्यायन्ति तस्मिन्नेव ग्रंथे सर्वदा, सब छूट गया, ग्रंथे सर्वदा विलोक्य लेख्याः। तदनंतरं कर्णगताब्दा अधिकमासार्गणाद्या यस्मिन् ग्रंथमते ज्ञायन्ते तस्मिन्नेव ग्रंथे सर्वदा विलोक्य लेख्याः। संवत तय हो गया, आपके अनुसार संख्या आ गए, संख्याओं को लिख दिया, ये शालिवांशक है, विक्रम संवत संज्ञा ये है, बच्चे के जन्म के सन के आधार पर निर्णय हो गया। जिस समय जो जन्म लिया 2022 में, उसका आपने देखा 57 जोड़ने से 2079 संवत हो गया। 1944 विक्रम शालिवांशक हो गया। लाए हो या लिखते हो जन्मपत्री, उसमें लिखते जाना। तदनंतर क्या लिखना है, कर्णगताब्द लिख दो, अधिक मास है तो अधिक मास लिख दो, अहरगण आदि न्यून मास आदि हो तो वो भी लिख दो। ये सब कैसे लिखोगे, आप जिस पद्धति को अनुसरण कर रहे हैं, जैसे ये है आपका पंचांग वर्तमान हम लोगों के हाथ में जो होता है, अगर ग्रह लाघवीय पद्धति ऊपर लिखा हुआ है, ग्रह लाघवीय पद्धति के अनुसार हम करते हैं, या दीर्घ गणित के अनुसार हम करते हैं, अलग लिखा रहता है। उस पद्धति के अनुसार जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में जैसा लिखा हुआ है वैसे आपको लिख दो। ग्रंथ मते ज्यायन्ते, उस ग्रंथ का मत को जान लो पहले, और तस्मिन्नेव ग्रंथे सर्वदा विलोक्य, उस ग्रंथ में ही देखो। कभी कुछ अंश इसमें, कुछ अंश किसी और से ले लिया, किसी और से ले लिया, गड़बड़ है। किसी एक ग्रंथ का अनुसरण कीजिए। पराशर मत है, पराशर मत के अनुसार लिखते जाइए। भृगुमत है, भृगुमत के अनुसार लिखिए। अंग्रेस मत है, अंग्रेस मत। गार्गक है, गर्ग मत। रावण की संहिता है, रावण में ज्योतिष बहुत बड़े ग्रंथ लिखा है, उसके बाद रावण के अनुसार लिखना चाहते हो, रावण संहिता के अनुसार लिखिएगा। इन एक मत, एक ग्रंथ के आधार पर ही आपको सारी चीजें आदि से अंत तक लिखना है। इसे ग्रंथे सर्वदा विलोक्य लेख्याः। अब युग साधन बता रहे हैं। 32 सहस्राणि कलौ लक्ष चतुष्टयम् वेदाग्नि नेत्रैर्गुण्यम ही कृतं त्रेता च द्वापरम्। कहते देखिए, सबसे पहले कलयुग लिख दीजिएगा। 32 सहस्राणि लक्ष चतुष्टयम्, 4,32,000 ये हो गया कलयुग। कलिवर्ष हो गया। अब उसको कहते हैं वेदाग्नि नेत्र गुण्यम। इसको 2 गुणा करो, 2 गुणा करेंगे, फिर 3 गुणा करेंगे, फिर 4 गुणा कर देंगे। इसको कहते हैं नेत्र अग्नि वेद। वेद से हमेशा 4 संख्या, अग्नि से 3 संख्या, नेत्र से 2 संख्या। इसे 2 गुणा कर दिया, कल से क्या निकलेगा आपका द्वापर, कितना हो जाएगा 8,64,000। 3 गुणा करूंगा तो त्रेता बनेगा 62। कैसे होगा 12 होगा, 4 से 12 आएगा, 12,96,000। और अब 4 गुणा करेंगे तो सतयुग आएगा। ये इसको कृतयुग भी कहते हैं। वो कितना होगा 4 17, 17 20, 17 28,
है कि नहीं, 17-28 हो गया। चारों मिलाएंगे 43, 20, 3 जीरो हो गया, 43,20,000 हो जाता है। भाई 432 की संख्या आती है अंत में, देखो 432 था, चारों मिलाकर के भी 432 होता है। ये दिखाया है पुस्तक में। 4,32,000 सौर वर्ष होते हैं कलयुग, 8,64,000 द्वापर के सौर वर्ष हो गया, और 62 लाख नहीं 12 लाख, वो गलत छपी है, 12 लाख गलत छपी है, हाँ 62 छप गया है। 12,96,000 और 17,28,000 4 गुणा कृत्यु के सौर वर्ष हो जाते हैं। कुल मिलाकर के चतुर्युग जो को होता है वह एक महायुग कहा जाता है, 43,20,000 का होता है। इसमें से वर्तमान कलयुग है, बाकी युगों के ऊपर क्या ध्यान देना, वर्तमान कलयुग का फल बताने जा रहे हैं। कलयुग का फल बताएं। पापात्मा दुख संयुक्तो धनहीनो वयसा नरः दुष्ट बुद्धि दुराचारो जायते च कलौ युगे। कलयुग में ऐसे लोग अधिकतर पैदा होते हैं। पापात्मा कर दिया, लोग सब क्या है, पापात्मा होते हैं, पाप स्वरूपा पापा होते। जैसे लोग थे पापा मम्मी बोलते नहीं, सब पापा, सब पापात्मा है, पाप स्वरूप है, पाप स्वरूप ही उनका जीवन चलता। काया वाचा मनसा, पाप के अलावा कुछ अधिकतर होता ही नहीं है। दुख संयुक्त हो, इसलिए सदा दुखी, सदा दुखी रहते हैं ये। निर्धनो धनहीन, निर्धना, जितना भी आवे तो भी कम 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 नहीं, कर्जा ले लेते और माफी मांगते, कर्जा माफ कर दो, अरे लिया और माफी कर दो। खरबों के कर्जा माफ भी हो जाते हैं, भाई आपके लाखों का कर्जा माफ ना भी हो, यह आज के जमाने का नियम है। धनहीनो अयशा न रहा, और ये मनुष्य कैसा होता है, यशहीन होता है। थोड़ा बहुत यशवान टांग खींचने वाले बहुत हो जाते हैं, उसका अपयश लाने के लिए पूरा लग जाते चारों तरफ से, बदनाम करो इसको। अनादिकालीन परंपरा है दोषारोपण करना। आप दोष को दूर करने के लिए प्रयास क्यों करें? विद्वान ब्रह्मज्ञानी तो करेगा नहीं। कृष्ण तो किया बेचारे ने, राम ने भी किया। कृष्ण पर दोषारोपण हुआ, समंतक मणि का चोरी, तो ढूंढा उन्होंने, निकाला समंतक मणि, ला के देख ये है। हमारा वहां पर प्रसेन ने वो चोरी किया, तब मैंने चोरी नहीं किया, साबित कर दिखाया। वो तो गृहस्थ थे, उनके लिए जरूरी भी था, भले ब्रह्मज्ञानी थे, गृहस्थ अवतार था ना, उस अवतार में दिखाया गृहस्थ पर आरोप होता है, गृहस्थ का कर्तव्य है उस आरोप को निराकरण करनी चाहिए। यदि आपने किया है तो स्वीकार करो, नहीं किया है तो सफाई दो, निराकरण करो उसका। ये लीला के द्वारा दिखाया। दुष्ट बुद्धि, और बुद्धि हमेशा बड़ी दुष्ट बुद्धि रहती है। सद्बुद्धि किसी किसी की कभी कभी हो जाती है, लेकिन अधिकतर दुष्ट बुद्धि होती है। हर चीज विपरीत सोचना, हर चीज नकारात्मक ही सोचता है। कितने बार बोलते हैं मसाला अगर खरीद के लाते हो देख के लाना, लेकिन दुष्ट बुद्धि देखती नहीं। प्याज लहसुन वाला मसाला लाए आप, नहीं तो साफ गार्लिक लिखा है, ऑनियन लिखा है अंग्रेजी में, और क्या चाहिए? ये देखना चाहिए। बुद्धि यही तो कहते हैं, जो कह रहे देखो आपकी दोष नहीं, सबका हाल यही है, अब अपने ऊपर नहीं लेना। एक एग्जाम्पल है केवल, हो गई घटना तो हो गई, ये तो सारी दुनिया का यही हाल है। अपनी गलती कभी कोई स्वीकार ही नहीं करेगा, नहीं मैं बिल्कुल सही हूं, यही हाल है। दुराचारो, और आचरण में दुराचार है, शिष्टाचार है ही नहीं। ये सब कलौ युगे नरहा एतादृशः जायते, इस कलयुग में ऐसे ही मनुष्य का जन्म होता है। ये कलयुग की महिमा है, इसलिए बता दिया गया ताकि आप लोग सावधान हो जाएं। आप ऐसे नहीं होना चाहते, कलयुग में पैदा होते हुए भी सत्युगी बनना चाहते हैं, तो समझ लो कितनी तपस्या, कितना त्याग, कितना विवेक,
कितना जो है जागरूक होना पड़ता है, सजग रहना बोलते हैं उसको। क्षण प्रति क्षण अत्यंत सजग रहना पड़ता है साधक को। साधना आगे हमने बताया ना पंचसकार चूर्ण होता है शौच होने के लिए, मिलता है दुकानों में। यानी हमारे पंचसकार अलग है, बार बार बता चुके ना। एक तो होता है पहले पंचमकार, उसको त्यागना चाहिए, फिर पंचगकार, उसको अपनाना चाहिए, फिर पंचसकार का अनुष्ठान करना चाहिए। पंचमकार जान सुप्रसिद्ध है ना, मांस, मदिरा, मत्स्य है, मुद्रा, मैथुन, यह 5 चीजें त्यागना पड़ता है, तब व्यक्ति सत्पुरुष बन पाएगा। पर पंचगकार अपनाओ तो गौ, गंगा, गायत्री, गुरु, गोविंद, ये पंचगकार होते हैं। तो पंचसकार उसके बाद आता है साधना के। सबसे पहले उठना, माने सजग होना। सजग हो जाओ, होगे तब संभल जाओ, संभालो अपने आप को। जैसे बच्चा उठता है, नशे में जैसे रहता ना, नींद में खड़ा ही नहीं हो पाता ठीक से, पकड़ना पड़ता है, नहीं तो गिर जाएगा। फिर हिलाएंगे, हाँ हाँ ठीक, होश में आता है, संभल लेता है अपने आप को, फिर चलता है ठीक से। सजग होना, फिर संभलना। संभलने के बाद क्या होगा? सुधरना, अपने आप में सुधार लाना। जब सुधार लाने का तय होता है और किन किन विषय में सुधार निर्णय होता है, तब सत्संबंधी साधन निर्णय होता है। फिर साधन को अभ्यास करके सिद्ध करना, ये पंचसकार। सजग हो जाओ, संभल जाओ, सुधर जाओ, साधना करो तो सिद्ध करो, तब लक्ष्यभूत मोक्ष की ओर आगे बढ़ सकते हैं। शिष्टाचार, शिष्ट पुरुष बनना संभव होता है।